ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की हम सभी ईश्वर महावाक्य सुनेंगे। आत्मा का भोजन है मुरली। आत्मा का भोजन क्या है? और जीवन जीने की कला सिखाती है मुरली। सारी समस्याओं का समाधान क्या है? मुरली। जिस तरह हम भोजन डेली खाते हैं उससे क्या है, शरीर को ताकत मिलती, लेकिन मुरली को सुनकर के आत्मा को ताकत मिलती है, क्योंकि आत्मा का भोजन है मुरली। जैसे दिया होता है ना, उस दिया जब बुझने को होता है तो उसमें क्या है, तेल डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, ताकि उसकी ज्योत जगी रहे। तो ऐसे ही हम आत्माओं की ज्योत है ना, वो बुझती जा रही, तो उसको जगाने के लिए क्या करना है, बाबा की मुरली सुनना है। जैसे कोई लोग पहले कहते थे ना कि भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो उसको क्या है, संजीवनी बूटी कर लेकर आए, तब लक्ष्मण के प्राण बचे। उसमें दिखाया कि रात रात में कहते ना, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, जाओ जी जाओ हनुमत बूटी लेने को। रात रात में जाओगे भैया के प्राण बचेंगे, सूर्योदय होने के पीछे लक्ष्मण नहीं बचेंगे, लाले जान के पड़ेंगे, जाओ जी जाओ हनुमत बूटी लेने को। बूटी कौन सी? रात रात कौन सी? कलयुग की रात है। कलयुग की रात में हम सभी अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, माना मूर्छित हो गए सभी। किसी को पता ही नहीं कि भगवान आया है, आकर के ज्ञान सुना रहा है। तो ये क्या है? बूटी है। ये कलयुग के अंतिम समय में ही संगम युग पर ये संजीवनी बूटी क्या है? मुरली। जिन्होंने मुरली सुन ली वो संजीवन हो गए, और जिन्होंने मुरली नहीं सुनी वो क्या हो गए? चले गए। मना क्या हुआ? यही वो सत्य बात है जिसको हम जान नहीं पाते। लेकिन बात तो ये है, लेकिन हम सभी ने वो रामायण सुनी ना, उसके कारण हम भूल गए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये कलयुग की रात, वरना उसमें बताया कि रात रात में ही जाकर के द्रोणागिर पर्वत से, माना पर्वत क्या, परमात्मा परम धाम से आते हैं, दूर से, बहुत दूर से, कहते दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया है। तो इतने दूर से परमात्मा शिव बाबा किस लिए आते हैं? हम सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए दूर देश से आता है वो। इसीलिए कहते हैं द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी हनुमान लेकर आए। और हनुमान कौन है? हम सभी महावीर बच्चे, बाबा की बच्चे, वही महावीर है। ठीक है, तो ये बात है। उसमें दिखाया कि कितने विघ्न पड़े, किन किन ने क्या क्या किया। उसमें बूटी लाने से पहले तो क्या है, ये जितने विघ्न पड़ते हैं यही है विघ्न, जो हमको समस्याएं आ जाती है मुरली सुनने के लिए। हम कहते हैं हमें समय नहीं है। अब बताओ, भगवान कितनी दूर से आया, उसको समय है और हमको समय नहीं है। इसीलिए कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। प्रसन्न है, 15/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लेसफुल, ब्लेसफुल एक बाप है। बाबा कह रही बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लेसफुल एक बाप है। बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। भगवान को क्या कहा जाता है? दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। भगवान की सिवाय कोई भी हमारे दुख नहीं हरता। प्रसन्न, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडाप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग में जब किसी के
पास एडाप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडाप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर्स कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर्स या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। जैसे कोई भी सत्संग में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो एडाप्ट मना कहते हैं भाई इनके फॉलोअर्स हैं, इनके चेले हैं। और हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो क्या कहते हैं भाई ये भगवान का बच्चा है, ये बाबा का बच्चा बन गया। कहते हैं कि नहीं, कि कोई कहता है क्या कि ये चेला बन गया है या कोई गुरु बन गया, क्या है कि किसी ने क्या कहते हैं। जैसे अभी अलवर में जो विवेक भाई हैं वो मासी चंद्रो के बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या है वो बाबा का उन्होंने ज्ञान सुना तो बाबा के बच्चे बने। तो उनको क्या कहा, बाबा के बच्चे बन गए। ये थोड़ी कहा कि भाई चेला बन गए कि कोई गुरु बन गए। कहते हैं क्या क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे बन गए। बच्चे माना वर्षे के अधिकारी। अब जैसे किसी राजा के कोई संतान नहीं है, अब उसको किसी ने गोद बच्चा दे दिया और उसने गोद ले लिया बच्चा। अब उसकी जमीन जायदाद हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो तो भाई वर्षा के अधिकारी हो गया कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे बने और वर्षे के अधिकारी बने। तो बाबा हम सभी को क्या बना रहा है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः, व सोमनाथाय नमः। नहीं कहते, बाबा कहते हैं सोमनाथाय नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्थिति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः बहुत स्थिति उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह निराकार है। ये किसने कहा, ओ गॉड फादर आत्मा ने। गॉड फादर किसने कहा, आत्मा ने। तो बाबा कहते हैं आत्मा ने कहा तो गॉड फादर, वो फादर कहते हैं वह जिस्मानी फादर हो जाता है, वो गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। ये समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताओं को क्या कहा जाता है, पारस बुद्धि। देवताएं विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक नहीं, मालिक है ही नहीं। भारत का धनी धौनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है। अभी तो राजाएं हैं नहीं, बाबा कहते हैं अभी तो राजा भी नहीं है, राजाएं हैं नहीं। ये तो यह शिवाय नमः किसने कहा, कैसे पता पड़े कि यह बाप है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, यह ठहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। ब्रह्मा द्वारा इनको एडॉप्ट करते हैं, सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंच। बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर किसके बच्चे हैं, शिव के बच्चे। कैसे कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी गुरु वो पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव सबके सतगुरु हैं, वही गुरु हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंच। भगवान निराकार वतन में रहने वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म वतन में, और शिव बाबा कहाँ रहते हैं, शांति धाम में। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची, तो कहते हैं ड्रामा अनुसार में।
रामानुसार मैं ब्रह्मा की साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि कैसे रची भाई? तो बाबा क्या करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। वो है ना, वो कथा सुनते हैं जिसमें कहते हैं एक बुजुर्ग था और जो दो व्यापारी लोग थे वो नाव लेकर आ रहे थे, तो उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने कहा भाई तुम्हारी इस नाव में क्या है? उसने कहा भाई कुछ नहीं है, इसमें घास फूस है। तो तथास्तु वो घास फूस बन गए। अब वो दौड़े, भाई कहाँ गया वो बुजुर्ग? उसने कह दिया था कि ऐसा ही हो। तो देखा वो बैठा हुआ है तो पैर में पड़ गए और कहा कि हमें माफ कर दो। तो बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। तो बाबा वृद्ध के शरीर में आते हैं, इसीलिए हर चीज में बूढ़े का तन दिखाया है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता बनाता हूं, मुझे प्रवेश ही इनमें करना है जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों पास जाकर एडॉप्ट होते हैं, कहेंगे यह मेरा गुरु है। उनको बाप नहीं कहेंगे, चेले व फॉलोअर्स बनते हैं। तो बाबा कहते हैं गुरु के गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेलों व फॉलोअर्स हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। अब जैसे गुरु का गुरु माना क्या? जैसे गुरु है, अब वो शरीर छोड़ने को है, बीमार है, तो क्या करेगा? अपने चेले को सारी जमीन जायदाद उसको दे देगा। तो वो गुरु का गुरु हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान क्या करते हैं? बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। बाबा हमको अपना बच्चे बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति में बुलाते हो, भक्ति मार्ग में बुलाते हो, बुलाती आई हो। बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राई त्राई हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नमा करती है। तो बाप तो है ही, तुम माता पिता ये गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगर रचना होती नहीं। बाप बच्चों को, बाबा कहते हैं बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। ये बेहद का ड्रामा है। ये क्या है? बेहद का ड्रामा है। आप कौन हो? आप कौन हो? अभी बाबा ने मुरली में कहा क्या? आप एक्टर हो, हीरो हो। आप एक्टर हो। ये सृष्टि क्या है? ड्रामा है। हम सभी अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। ये सब करोड़ों एक्टर्स हैं, सब एक्टर्स हैं, सब अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। किसी को गाली देने का पार्ट मिला है, किसी को मीठे बोलने का पार्ट मिला है, किसी को किस चीज का पार्ट मिला है। सब अपने अपने पार्ट में कर रहे हैं भाई। सब एक जैसे थोड़ी करेंगे। अगर एक जैसे करेंगे तो फिर सृष्टि ड्रामा ही कैसे कहेंगे? अब कोई फिल्म है, मूवी है, अब उस मूवी में क्या दिखाते हैं? सब एक जैसे ही रोल करेंगे तो कोई मूवी देखेगा क्या? नहीं देखेगा। सबके अलग अलग है। किसी को पिटने का रोल मिला है, किसी को मारने का रोल मिला है, किसी को हंसाने का मिला है। ऐसे ही है। किसी से दुखी मत होइए कि ये बता वैसे करता है। अरे जो होने दो,
कुछ मत कहो, बस प्यार से देखते रहो। बहुत सुंदर ड्रामा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर हूं। बाबा कौन है? क्रिएटर, माना डायरेक्टर तो शिव बाबा है और हम सभी एक्टर्स हैं। प्रिंसिपल एक्टर हूं। बाबा कह रहे बच्चे मैं कौन हूं? प्रिंसिपल एक्टर हूं। एक्ट कर रहा हूं ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, वृत्ति के बीच में आत्मा स्टार है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है। अब आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं कि अलग अलग है? एक जैसे हैं। आत्मा कैसी है? बिंदी है। वैसा ही प्यारा बाबा बिंदी है। अब शेर का बच्चा बिल्कुल शेर जैसा होता है, मनुष्य का पिता बिल्कुल मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता बिल्कुल पंछी जैसा होता है ना? पक्षी का पिता पक्षी जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा। तो हम आत्मा हैं, व्यक्ति के बीच में यहाँ पर चमकता सितारा है। तो हमारे पिता कैसे होंगे? चमकता सितारे। बिल्कुल सही, कोई भी चीज की इसमें गफलत है ही नहीं, भटकाव है नहीं। बाबा जो कहते हैं वही सत्य है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा में आत्मा स्टार, बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते। बाबा कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी हूं। बाबा कौन है बच्चे? तुम भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूं, क्योंकि आत्मा बिंदी है और शिव बाबा भी कौन है? बिंदी है। हम आत्मा दिखाई नहीं देते, बाबा भी दिखाई नहीं देता। उसको महसूस करते हो। सर्दी दिखाई देती है क्या? सर्दी पड़ रही है। अब सर्दी पड़ेगी कि क्या करेंगे? गर्म कपड़े पहन लो। गर्मी पड़ रही है तो पंखा चला लो, है ना? खुशबू चाहिए तो अगरबत्ती जला लो, ठंडी हवा चाहिए तो समुद्र के किनारे चले जाओ। सब कुछ है। बहुत सी चीज दुनिया में होती हुई दिखाई नहीं देते। ऐसे ही शिव बाबा हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि शिव बाबा का शरीर नहीं, निराकार ज्योति स्वरूप है, क्योंकि उसका हाड़ मांस का शरीर है ही नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं, अब रामायण भी बोलो जब भी लोग बात समझते नहीं भाई। कारण ये है, रावण क्या बोलती है? बिन पग चले सुने बिन काना, करम करव के विदनाना। भगवान की कोई हाथ पैर नहीं है, कान नहीं है, लेकिन बिना कान की सुनता है वो, सच्चे दिल की, बिना मुंह के। मना दूसरे ब्रह्मा का तन लेकर आता है तब वो बोलता है, बिना पैर की चलता है। ये इसी के ऊपर है। कहते ना, लाल छत के नीचे बैठा जाने कौन मदारी, तरह तरह के खेल रचावे नाचे दुनिया सारी। हम सभी आत्माएं नाच रही हैं। हम क्या है? कठपुतली के समान। हमारी डोर किसमें? किसके हाथ में? उसके हाथ में। बहुत बड़ा रहस्य भाई। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं भी बिंदी हूं, बिंदी समान हूं, परंतु सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूं। ज्ञान सागर हूं। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूं, सब पर ब्लेसिंग करता हूं, सबको सदगति में ले जाता हूं। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में देव, सतयुग में दुख कोई होता नहीं, दुखी नहीं होता कोई सतयुग में नहीं। लक्ष्मी नारायण का ही राज है। अब रामायण बोल रही है, राम राज सपने दुख नहीं। तो राम राज्य में किसी को दुख नहीं था, तो आने वाली दुनिया में किसी को दुख नहीं होगा। बाप समझाते हैं, मैं सृष्टि रूपी झाड़ का बीज हूं, बीज रूप हूं। अब जैसे ये पेड़ है, अब पेड़ है, आप पानी कहां डालोगे?
जड़ में डालोगे ना, पत्तों में डालोगे तो क्या होगा, ये पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि जड़ में पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा, पेड़ तो सूखेगा ना फल मिलेगा ना पेड़ बड़ा होगा। तो पानी कहाँ डालना है, जड़ में डालना है। तो परमात्मा कौन है, जड़ है, बीज है। तो जब शिव बाबा को याद करेंगे तो समझो सब कुछ मिल गया। अब जैसे शिव बाबा को भोग लगाया हमने, तो क्या है, उसमें सभी देवी देवता सब आ गए। 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं तीनों लोग शिव में समाये हुए। जब बीज में पानी डाला तो सब में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसीलिए कुछ भी मत करो, बस अगर कुछ मन में संकल्प आए बाबा को भोग लगवा दो, बस उसमें देवी देवता भी आ जाते, सब पूरे विश्व की आत्मा उसी में आ जाती। इसीलिए क्या करना है, शिव बाबा को याद करना है, जड़ को याद करना है, बीज को याद करना है। जब बीज को याद करेंगे तो क्या होगा, बाबा हमें सुख देंगे, 21 जन्मों की बादशाही देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं बीज हूं, मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। तो बाबा कहते हैं झाड़ का बीज रूप हूं। समझो आम का झाड़ है, वह तो है जड़, बीज वह बोलेगा नहीं। अब बाबा कह रहे बच्चे जैसे आम का बीज है तो वो बोलता है क्या, लेकिन ये ऐसा बीज है जो बोलता है, ये बोलता बीज है भाई। आम का बीज नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं कि भाई मैं आम का बीज हूं तो मुझे फलानी जगह गाड़ दो, मैं वहां हो भी आऊंगा, आम भी दूंगा तुम्हें, अच्छे अच्छे दूंगा। कभी बोलता है कि बीज नहीं बोलता। तो बाबा कहते हैं वो जड़ है। शिव बाबा कौन है, चैतन्य है। तो बाबा कहते हैं आम का झाड़ वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ती आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मन सृष्टि का झाड़ का बीज परम पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूं, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूं। दुखी बनाती है माया, भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग को पूरा होना है, डामा तो फिरना जरूर है। यह है बेहद बल की हिस्ट्री जाग्राफी, चक्र फिरता रहता है। कलयुग बदल फिर सतयुग होना है, सृष्टि तो एक ही है। गॉड फादर इज वन, इनका फादर, बाबा कहते हैं इनका कोई फादर नहीं, वह टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान वत्स मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं है। बाबा कहते बच्चे मैं राजयोग सिखलाता हूं, लेकिन मनुष्य परमात्मा को जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे, विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकार की आग लगती है। तो कभी भी तुमने कोई चीज की देखा कुछ कहा था, लेकिन काम विकार को क्या कहा जाता है, काम की अग्नि। ये काम विकार है जो आदि मध्य हमें दुख देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं योगी बनो पवित्र बनो। शिव बाबा किस लिए आते हैं भाई, पवित्र बनाने। भगवान का एक ही काम है, याद रखो क्या काम है। और हम बुलाते हैं और बचपन से यही बुलाते थे, क्या कहते, रघुपति राघव राजा राम पति की पावनो सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मत दे भगवान।
अब हमने ही तो बुलाया ना, हमने तो कहा हे पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा आओ और हमको पावन बनाओ। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब भगवान आकर के क्या करते हैं? हमको पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं और पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं। अब तो जो कोई लोग कहते थे पहले, अरे पवित्र बनेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे भाई? तो बाबा कहते हैं पहले के लोग तो इसमें बाबा ने सबूत दिया है। कहते हैं भाई सबूत दिखाओ कि तुम कहते हो पवित्र दुनिया सतयुग में होगी, वहां कोई विकार नहीं होगा। तो अभी भी मोर पक्षी है, इसको राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का मुकुट क्यों दिखाया है? पवित्रता का प्रतीक, कि पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। पवित्रता है वहां सुख शांति है, क्योंकि पवित्रता की जननी क्या है? सुख शांति। तो पवित्र हम सभी को बनाते हैं। तो सतयुग और त्रेता में वहां कोई विकार नहीं होता, वहां योग बल द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। अभी के साइंस लोग भी एक बात कर चुके हैं कि अगर पत्नी और पति भी नहीं होंगे तो भी बच्चा पैदा हो सकता है। अब साइंस लोगों ने भी ये कर दिया है। तो यही तो है, साइंस लोग भी जान गए हैं कि योग बल के द्वारा भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। विचार करिए आप कि भगवान का एक ही काम है क्या? वो हम सभी को पवित्र बनाने आते हैं। योगी, अब हम एक ही पवित्र नहीं है, करोड़ों आत्मा पूरे विश्व में। बाबा ने आकर जो कहते थे ना कि भाई घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र नहीं बन सकते, कहते थे ना कि वो कहते हैं फूस और वो काश, ऐसे कुछ बताते कि वो खूब फूस का और आज का बैर होता है। तो फूस और आग एक ही जगह नहीं रह सकते, लेकिन फूस भी और आग भी एक ही जगह है भाई। हम अकेले नहीं कर सकते, बाबा के बच्चे पवित्र नहीं। पूरे विश्व में कितने हजारों करोड़ों आत्मा बाबा के बच्चे योगी पवित्र हैं, जिन्होंने गर्भस्थी भी है उनकी, और वो भी योगी पवित्र जीवन। कहते हैं हाथ का सच्चा, लंगोटी का पक्का, वो नर कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखो प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पवित्र बनो। विनाश का कारण क्या है? अगर तुम्हारे दूसरे के प्रति घृणा है, नफरत है, नफरत घृणा स्नात वो नहीं करेगी, लेकिन विनाश का एक ही सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी औरत दूसरी औरत को, जैसे दूसरी औरत को कुदृष्टि रूप में देखना, उनको गलत दृष्टि से देखना, ये क्या है? विनाश का कारण उन्होंने बताया था। तो ये बताया, लेकिन बाबा तो हमें ये कहते हैं बच्चे अब समय नहीं है, अब हम सभी को वापस जाना है, इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो। क्योंकि जितने भी लड़ाई झगड़े, मेन कारण क्या है? ये सब पवित्रता के ऊपर है। इसीलिए दिखाया ना कि द्रौपदी के चीर हरण किया, दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, लेकिन भगवान ने आकर चीर बढ़ाया। तो यही का समय है। अब शिव बाबा ने आकर के चीर बढ़ा रहे हैं, पवित्रता का शक्ति दे रहे हैं और हम सभी को पवित्र बना रहे हैं। तो यही जो उसमें भक्ति में दिखाया है। बाबा कितना ही रहस्य से बताते हैं, बाबा में क्या से क्या बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। इसीलिए भागवत में क्या कहा जाता है? हे अर्जुन, ये काम महाशत्रु है। भागवत बोल रही है और लोग भागवत सुनते हैं, लेकिन भागवत का शब्द बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हे अर्जुन, काम महाशत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम विकार। किसी भी सत्संग में जाओ, चाहे तुम साकार विषय के भी चले जाओ, उसमें क्या दिखाया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन कौन कर रहा है? कोई उपाय तो कर ही नहीं रहा, फिर क्या प्राप्ति होगी? कहते हैं बस, करते नहीं है। इसीलिए बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बाबा की देखो कितने योगी पवित्र बच्चे हैं।
तो अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति है, बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत है, ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। ये क्या है? ये महाभारत लड़ाई है। अब चल रही है वही महाभारत लड़ाई है। एक तरफ वो कहते हैं पांडव और एक तरफ कौरव आपस में लड़ रहे हैं और भगवान आकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं। रथ पे खड़े, रथ माना क्या? ब्रह्मा के तन, इसको रथ दिखा दिया भक्ति में। कुरुक्षेत्र माना आपस में लड़ रहे हैं। देख लो यूक्रेन, रूस, और अब देखिए कितने देश लड़ने लग गए। दुनिया में कितने झगड़े, फसाद, लड़ाइयां चल रही हैं। तो बाबा कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनको ही विजय होनी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजीव सिखलाते स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह जैसे श्राप मिलता है, बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। ये नरक है ना, कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। अब देख लो सतयुग में कोई लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं है, सब प्रेम है वहां। और यहाँ एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। सतयुग में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा न होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य नहीं था, राजस्थान था ही नहीं। अभी भारत नरक है, अनेक धर्म है। गया बाबा कहते हैं गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना ही है पतित दुनिया में, आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर वापस ले जाता हूं। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं। 5000 वर्ष में हम कितने जन्म लेते हैं? सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? भूल गए। सतयुग में 8 जन्म। कहते ना बाबा में आत्मा तुम परमात्मा, बाबा में आत्मा तुम परमात्मा, संगम पर खड़े हैं दोनों जड़े। अब संगम युग चल रहा है, हम भी खड़े हैं, बाबा भी खड़ा है। बाबा 8 जन्म सतयुग में लिए, बाबा 8 जन्म सतयुग में लिए। सोने सी बनी है ये आत्मा, सोने सी बनी है ये आत्मा, बाबा में आत्मा तुम परमात्मा, संगम पर खड़े हैं दोनों जने। बाबा 21 जन्म बाबा 12 जन्म त्रेता में लिया, बाबा 12 जन्म त्रेता में लिया। चांदी सी बनी है ये आत्मा, चांदी सी बनी है ये आत्मा, बाबा में आत्मा तुम परमात्मा। बाबा 21 जन्म द्वापुर में लिए,
तामे सी बनी है ये आत्मा, तामे सी बनी है ये आत्मा। बाबा मैं आत्मा तुम परमात्मा, संगम पर खड़े हैं दोनों जने। बाबा 42 जन्म कलयुग में लिए, बाबा 42 जन्म कलयुग में लिए। लोही सी बनी है ये आत्मा, लोहे सी बनी है ये आत्मा। बाबा मैं आत्मा तुम परमात्मा, संगम पर खड़े हैं दोनों जने। बाबा एक जन्म संगम में लिया, हीरे सी बनी है ये आत्मा, हीरे सी बनी है ये आत्मा। बाबा मैं आत्मा तुम परमात्मा। इस गाने को याद कर लो, आपको सारे जन्म याद आ जाएंगे। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में और 42 जन्म कलयुग में। संगम में कितना मिला है? एक जन्म। यही है जन्म। इसी जन्म का यादगार में गाते हैं। क्या गाते हैं? ध्यान से सुनो। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सबो ग्रंथन गावा। यही जन्म हीरे समान है। ये लास्ट जन्म है। इस जन्म में ही हमको भगवान को याद करने के लिए यही जन्म मिलता है और कोई जन्म नहीं मिलता। यही जन्म ही है। अब इसको तुम खो दो चाहे तुम इसको सफल कर लो, ये आपके ऊपर है। बाकी सतयुग त्रेता में तो आत्मा सोने समान होती है, लेकिन संगम युग में ही हीरे समान बनती है। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और बरसा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर हैं, एक्टर है ना। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुक्त एक्टर को ना जाने तो वह बेसमझ ठहरे ना। इससे भारत कितना कंगाल बन गया। फिर भारत, बाबा कहते हैं फिर बाप आकर साइलेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले को भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। सब बाबा कहते हैं वो सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते बच्चे मैं बहुत जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ, प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। कौन चले जाएंगे? शिव बाबा चले जाएंगे। बाबा कहते हैं राजाई स्थापन हो जाएगी और फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। परम धाम। कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। वो गाना आएगा ना, कौन सा? वो गाना जो कहते ना, वो जाने वाले मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। बाबा आगे आगे होगा और हम सब आत्मा मक्खी समान, जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो छत्ता मक्खी एक उड़ती है, सारी मक्खी उसके पीछे झुंड की झुंड दौड़ती है। ऐसे ही हम आत्मा शिव बाबा के साथ दौड़ लगाएंगे, पूरे विश्व की आत्मा एक साथ जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा उस समय। तो बाबा कहते हैं फिर मैं चला जाऊंगा। यह है बड़ा भारी यज्ञ और जो भी यज्ञ आदि में सब इसमें स्वाह हो जाने, सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग खल्लास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो यह
महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। अब किसके नाम दिए हैं? शिव के इतने नाम हैं लेकिन जानते नहीं। अब भाई नाम से भी जान लो। कहते पाप कटेश्वर। अब शिव को पाप कटेश्वर क्यों कहते? क्योंकि शिव के अलावा कोई पाप नहीं काटा, इसीलिए शिव को पाप कटेश्वर कहा जाता है। महाकालेश्वर, माना काल के पंजे से भी तुम छूट सकते हो अगर शिव बाबा को याद करते हो तो। शिव बाबा के अलावा हमको कोई काल के पंजे से छुड़ाने वाला है ही नहीं। पशुपतिनाथ, माना पशु जैसी बुद्धि को अच्छा पारस बुद्धि बना देता है, इसीलिए उसको पशुपतिनाथ कहा जाता है। वो सबसे बड़े वैद हैं, वो देवों के देव महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम। तो परमात्मा शिव बाबा ही वही है जो है, इसीलिए उनके नाम रखते हैं। बाबा कहते हैं इतने नाम दिए हैं, जानते कुछ नहीं। ये तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबूरीनाथ। सोमनाथ माना हम सबको सोमरस पिलाते, इसीलिए सोमनाथ। बाबूरीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं, जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है। अब क्या है? बाबा ने क्या किया? बबुलनाथ, माना जैसे बबुल का पेड़ होता है, नहीं रखा, हमारे घर के आगे लगा, इसीलिए लगाया है बाबा ने, ताकि कोई समझ सके कि तुम बबुल जैसे थे, कांटे समान को फूल जैसा बनाया। कई लोगों ने आकर कहा अरे भाई इस बबुल के पेड़ को काट दो, ये खराब रहता है। देख लो, खराब कुछ भी नहीं रहता। बाबा को याद करो, पेड़ भी बाबा के हैं। कोई भी पेड़ लगाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है, बस बाबा को याद करो। अभी देखो, हम एक दिन वहां गए थे होंडेला में, और किसी ने कहा अरे भाई मंगलवार है, आज मंगलवार के दिन नहीं आया करते। मैं गया, गाड़ी को लेकर आया सब, और वो व्यक्ति रह गए, बोल मंगलवार है हम नहीं जाएंगे। भैया सब भगवान के ही दिन है, भगवान को याद कर रहे हो तो सब कुछ मंगल है। वो कहते ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब भगवान को याद करोगे तो सब कुछ मंगल होगा। तो बाबा कहते हैं अनेक नाम रख दिए, जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा। तुमको सोमरस पिला रहे हैं, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। किसकी कह रहे हैं बाबा? माताएं। आप कौन हो? स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए निमित्त बनी हो। क्योंकि जिस पाठशाला में माताएं नहीं है तो उसमें सुना सुना लगता है, क्योंकि माता कौन है? शिव बाबा ने ज्ञान का कलश माताएं बहनों को दिया है। इसीलिए हमारी जो भी मुरली क्लास शिव शक्तियां ब्रह्म कुमारी या दीदियां ही चलाती हैं, इसीलिए सेंटर में भी जाना चाहिए। गुरुवार को जाओ, आज भैया दूज है, आज के दिन जाइए सेंटर में। आज बैर में प्रोग्राम है, भरतपुर में भी आज भैया दूज का प्रोग्राम। वहां पर हमारा असली भैया दूज कहाँ मना जाता है? सेंटर में, क्योंकि असली भैया दूज वहां पर ही रहता है। ये सब रीति रिवाज बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं सोमरस पिला रहे, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को तो सब माथा टेकते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन पाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम बिगड़ नहीं। बाबा कहते काम बिगड़ नहीं रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिर उन्हों के पाप का घड़ा बढ़ता है, अब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी कभी बाबा कहते कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी,
बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा है। तो करते आए हो, अब तुमको वापिस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ, मुझ बाबा कहे और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं है। कहा? शांति धाम में आत्मा कुछ बोलती नहीं। जैसे अंडा होता है, वो बोलता है क्या? जब बच्चा होता है तभी तो निकलता है। ऐसे ही हम आत्मा शांति धाम में बोलती नहीं, इसीलिए कहते हैं कोई व्यक्ति जब चला जाता है कहते हैं हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। माना हम सभी शांति धाम में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं शांति धाम, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सतयुग सुखधाम, सतयुग एक सुखधाम, यह है दुखधाम। अभी इस दुखधाम में रहते शांति धाम सुखधाम को याद करना है, फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवताओं का वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजोली खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है, इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहते हैं। यह सूर्य चांद बत्तियां हैं। क्या कह रहे बाबा? हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, सृष्टि रंगमंच पर खेलने के लिए आती हैं। हम सब आत्मा एक्टर हैं। और सूर्य चांद क्या है? ये बत्तियां हैं, दिन की लाइट रात की लाइट। ये भी भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जो कभी जन्म नहीं ले, कभी मरे नहीं, वो भगवान है। जन्म लेने वाला मरने वाला भगवान नहीं होता। पानी चढ़ावे जो बोला बता। तो बाबा कहते हैं बत्ती चाहिए, सूर्य चांद बत्तियां हैं, इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। अब जैसे सूर्य और चांद क्या है? ये बत्ती है। जैसे रात होती है तो हम क्या करते हैं? दिन का उजाला हो जाता है, बत्ती बुझा देते हैं, और रात में सूर्य लाइट जलाते हैं। चढ़ाने भैया सूर्य को। वैसे क्या हुआ? एक व्यक्ति था, अब वो गंगा जी नहाने के लिए गया। एक हरियाणा से था और एक राजस्थान से। बत्ती चाहिए। अब उसने क्या किया? एक व्यक्ति नहा करके गंगा जी में और सूर्य को जल दे रहा था। और दूसरा व्यक्ति पूछ रहा था भाई क्या कर रहे हो? कि मैं सूर्य को जल दे रहा हूं। बोल सूर्य तक पहुंच जाएगा क्या? उसने कहा हाँ पहुंच जाता है। बोल कितने योजन है सूर्य? बोल 100 योजन से तो ज्यादा होगा ही। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने योजन? अब पता नहीं, इतना तो पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि इतने योजन है, बहुत दूर है सूर्य, तो वहां पर ये पानी में चढ़ाना। वो भी एक बाल्टी भर के लाया और उसने इस तरफ मुख किया और वो पानी चढ़ाने लगा। बोले तुम क्या कर रहे हो? कि मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। बोल कहा? कि हरियाणा में मेरे खेत हैं। अरे यार पागल है तुम। बोलो बताओ यार भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो? बोल क्या हो? अरे तुम्हारे खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा? ये तो यहीं सूख जाएगा अभी, बस पानी या धरती पी जाएगी। तो बोल यही आप देखो। बोल क्या? मैं आपको ही तो समझाना चाहता हूँ कि आप सूर्य को जो पानी दे रहे हो ना, ये पानी तो यही है, पानी ऊपर कैसे पहुंचेगा? तो क्या है? आज बाबा ने वही कहा कि बच्चे सूर्य चांद ये क्या है? ये बत्ती है, ये भगवान नहीं है। भगवान कौन है? परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप। लेकिन हमसे भी पता नहीं है ना, इसके कारण भक्ति पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको कहना भी नहीं। जब उनकी भक्ति पूरी हो जाएगी फिर अपने आप वो छूट जाएंगे, वो बाबा को याद करेंगे।
जो कर रहा है उसको करने दो। बाबा कहते हैं कभी भी किसी की निंदा मत करो। तो बाबा कहते हैं दिन और रात कहा जाता है, सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं, कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14, और यह सब समझने की बातें हैं। वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। कहा? सतयुग त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां कोई मरता नहीं है। वहां जैसे यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि भाई कमाने वाला चला गया। और सतयुग त्रेता में एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि वहां आत्मा का ज्ञान होता है, उम्र से पहले नहीं जाते वहां। और यहाँ उम्र कितनी और कितनी पर चले गए, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने क्या कर लिया, कोई वैसे ही चले गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ उम्र किसी की फिक्स नहीं है। तो बाबा कहते हैं रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है, ये पढ़ाई हीरे जैसी है। सोचिए कौन पढ़ाते हैं हमें? हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई के वो छूट जाते हैं। कितने बच्चे को पढ़ाते हैं, सब जरूरी थोड़ी है सबकी नौकरी लगे, लेकिन ये पढ़ाई बैठ नहीं जाती। इस पढ़ाई से भगवती, वो बाबा कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये बनाते हैं। और इस पढ़ाई से हमें भाई इसी जन्म में नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगा, लेकिन उससे आगे कुछ अगले जन्म में नहीं मिलती, और ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य देवता बनना है, भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है, यह पढ़ाई हीरे जैसी सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज राजयोग। बैरिस्टर आदि पढ़ना है, वह कोई इतना सहज नहीं। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते जाएंगे। बाप को नहीं जाना तो गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा, मैं निर्माण धाम में बैठ जाता हूं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा। देखो बाबा क्या कह रहे बच्चे, मैं क्या करता हूं? सच्ची निष्काम सेवा। अब देखो निस्वार्थ भाव, निष्काम सेवा से बाबा आकर करते हैं। निष्काम सेवा निराकार परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना। बाबा कहते हैं देवताएं कौन थे? विश्व के मालिक थे ना। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। स्वर्ग में तुम ही थे, बाबा कहते स्वर्ग में तुम ही थे। भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूं। मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। मेजॉरिटी किसकी है? माताओं। क्योंकि बाबा ने ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं। किसको कहते हैं? भारत माता की जय। माना क्या? भारत की वो माताओं की जय बोलते हैं जिन्होंने इस भारत को स्वर्ग बनाने में मदद की। इसीलिए कहते हैं वंदे मातरम। माना ये भारत की वो माताएं थी
जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने की शिव बाबा के साथ उन्होंने सेवा की। टाइम बाबा कहते टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं, नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लेसिंगफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसीलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और संग और सब तंग संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। ये पढ़ाई क्या है? हीरे जैसा बनाती, इसीलिए पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। बाबा की मुरली सुननी है, डेली सुननी है, तो मुरली अर्थ सहित सुननी चाहिए। बहुत अच्छी तरह, जल्दीबाजी में मुरली नहीं सुनो, क्योंकि जल्दीबाजी में सुनेंगे तो मुरली याद नहीं आएगी। इसीलिए आराम आराम से बाबा की मुरली सुनो, पढ़ो, मनन चिंतन करो, क्योंकि मुरली आत्मा का भोजन। अब जल्दी जल्दी खाओगे तो शरीर में भोजन काम करेगा क्या? जैसे बताते हैं कि एक ग्रास को 32 बार चबा के भोजन खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में मशीन थोड़ी लगी। इसीलिए पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते थे? छाछ दलिया बनाते थे। छाछ दलिया इसीलिए बनाते थे, तभी अच्छा चलते थे, बीमार नहीं होते थे। और अभी क्या है? छाछ दलिया बना दोगे ना, एक व्यक्ति को मैं यहाँ से अपने गांव से वहां ले गया, बाबा के घर पर, जयपुर में था। उसने आकर यहाँ कहा, अरे हिम्मत भाई है ना, छाछ दलिया खिलाते हैं। अब बताओ, छाछ दलिया ही सबसे बड़ा भोजन है भाई। छाछ दलिया ऐसा भोजन है जिसको तुमको चबाने की जरूरत नहीं है, बस घोलो छाछ में और पी जाओ। किसी ने कहा था, भाई नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कहा, और उसने कहा अपनी मम्मी को, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, बोलिए छाछ दलिया कहलाता। अब छाछ दलिया है सबसे बढ़िया। हमें तो भोजन मत दो किसी दिन, हमें छाछ दलिया दो बस। छाछ दलिया बहुत अच्छा भोजन है। ये शरीर क्या है? शरीर में मशीन नहीं है भाई, इसीलिए छाछ दलिया खाओ। अरे गांव में, अपने गांव में एक व्यक्ति बताया उसने, वो परिवार वाले बहुत अच्छे, वो डेली छाछ दलिया खाते थे। अब एक दिन क्या है, एक व्यक्ति रिश्तेदार उनके घर पर आ गया और वो दलिया छाछ बना रहे थे। रोज डेली उनको रोटी अलग से बनानी पड़ती थी। और उस व्यक्ति ने कहा उस रिश्तेदार को सुना करके कि ऐसा करना, उनके लिए 2 रोटी बना देना और हमारे लिए छाछ दलिया बना देनी। वो सुन लिया उसने कहा बुजुर्ग ने कि भैया मुझे भी छाछ दलिया ही चाहिए। छाछ दलिया किसको मिले? मुझको भी छाछ दलिया ही दो भैया। तो क्या है? छाछ दलिया तो बढ़िया, बहुत अच्छा भोजन। इसीलिए हफ्ते में, ज्यादा नहीं तो हफ्ते में छाछ दलिया जरूर पियो, क्योंकि शरीर को रोगों से लड़ने की ये मुख्य दवा है छाछ दलिया। ये हमारी जो बहन थी चित्रवती, उसका ससुर, तो उसका नाम था मनोहर, ऐसा ही कुछ नाम था, जो मनोहरा। उन्होंने कहा कि मुझे छाछ दे दो डेली, छाछ दलिया, 100 साल जीवित रह जाऊंगा। मुझे छाछ दलिया दे दो डेली, 100 साल जीवित रह जाऊंगा। इसीलिए छाछ दलिया बहुत अच्छी ताकत। बाबा यही कहते हैं ना हमको कि बच्चे क्या करना है? अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का वर्षा लेना है, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान,
मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले, मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ, सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हैं। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है तो जहां मेरापन है वहां तंग होते हैं, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में रहना। समझ गए ना? तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान। ये अभिमान है। इसीलिए आरती में क्या गाते हैं? तने मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समझ गए? तो तेरा तुझको अर्पण भगवान का, ये उसको समझ के ही चलो ना। इसीलिए तेरा तेरा कहना माना स्वमान और मेरा मेरा कहना माना अभिमान। वो बकरी है ना, वो कहती है मैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मारे जाने वाली कौन सी है? बकरी। जो कहता है ना मेरा मेरा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। किसके कारण? अभिमान के कारण। तो अभिमान नहीं करना है। सत्ययुग त्रेता में बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां फल फ्रूट इतने स्वादिष्ट होते हैं, उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतने स्वादिष्ट, तोड़ा निचोड़ा और पी गए। तो ऐसे ही छाछ दलिया खूब खाओ। बाबा कहते हैं स्लोगन, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल में समर्पित आत्मा। हाँ सही कह रहे हो। खिचड़ी, वो बाजरे की जो खिचड़ी कूटते थे मूसर में और फिर उसको खाते थे, छाछ चौड़ी भी डालते थे, उसमें क्या क्या चीज डालते थे जो वो बनाते थे। छाछ दलिया बहुत अच्छा लगता था भाई। हाँ उतनी नहीं होती। इसीलिए छाछ दलिया खाना ये सब रोगों को मारने की दवाई है। क्या? छाछ दलिया। जो छाछ दलिया खाते हैं वो इतने बीमार नहीं। और मुझे छाछ दलिया ही पसंद, समझिए। क्योंकि भाई हमारे शरीर में मशीन नहीं है और हम भोजन को जल्दीबाजी खाते हैं तो क्या होता है? शरीर में पच नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं भोजन खाने के समय उसके बाद में थोड़ा 5 मिनट के बाद में पानी पीना चाहिए। भोजन एक कस्सा को 32 बार चबा चबा के भोजन खाना चाहिए। इसीलिए बाबा हमको ये कहते हैं। अब देखो, एक गांव में 2 भाई रहते थे। छोटी सी कहानी, 1 मिनट की, 2 मिनट की। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक गृहस्थी था, उसका परिवार था, 2 बच्चे थे। अब दोनों की 10-10 बीघा जमीन थी। अब दोनों में फसल हुई थी, गेहूं की खूब बढ़िया फसल हुई थी। दोनों भाइयों ने गेहूं को कटवाया, कुटवाया और दोनों की जो गेहूं बट गया। अब उनकी जो गेहूं बट में आ गया 40-40, 50-50 बोरी। अब एक भाई को कहा उस भाई ने कि भैया तुम थोड़ा भोजन पालो जब तक मैं बैठा हूं। तो वो भाई भोजन पाने के लिए गया। उस भाई ने विचार किया कि भाई की घर गृहस्थी है, इसका परिवार है, बच्चे हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, क्यों ना 10 बोरी इसमें डाल दूं ताकि भैया बड़ा हो जाए, है ना, भैया की घर गृहस्थी अच्छी चले। तो उसने क्या किया, 10 बोरी उसमें से गेहूं निकाल के अपने भाई की उसमें डाल दिए 10 बोरी। अब उसको पता नहीं, अब ये डाल दिया। सोचा भाई मेरा भैया है, भाई बच्चे भी हैं, घर गृहस्थी भी है, सब कुछ है, इसलिए उसने डाल दिया ताकि अच्छा खाए पिए। अब ये देखकर फिर वो आया, उसने कहा भैया तुम भी खाना खा लो।
तो उसने क्या किया, अब वो खाना खाने के लिए चला गया जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब जिसकी शादी हुई थी उसने विचार किया कि भैया की अभी शादी नहीं हुई है, इसको इसकी शादी भी करनी है, घर गृहस्थी भी चलाना है, इसको शौक मौज भी पूरी करनी है थोड़ी बहुत अच्छी। ताकि उसने क्या किया, 10 बोरी उसमें से उठा के नाज उसमें डाल दिया कि भाई ये मेरा भाई आगे बढ़े। अब दोनों ने, अब जो हम सोचते हैं वही होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जैसा हम दूसरों को देखते हैं जिस दृष्टि से, वही दृष्टि से दूसरे लोग हमें देखते हैं। तुम किसी को प्यार करोगे, लोग बाग तुम्हें प्यार करेंगे। तुम किसी से नफरत करोगे, लोग बाग तुम्हें नफरत करेंगे। राम राम, सम्मान मांगने की कोई चीज नहीं है। अब देखो हमें सभी लोग प्यार करते, इस गांव से जब कहीं भी हो, जयपुर में भी कहीं हो, ओम शांति जी, ओम शांति जी, ये क्या है? पहले के लोग हाँ दूर दूर से, इतने दूर से एक को से राम राम करते थे, राम राम जी, राम राम जी ऐसे करते थे। तो क्यों करते थे राम राम? क्योंकि एक दूसरे को सम्मान देते। अब किसी को राम राम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे अपना मुख नीचे भी नहीं कर सकता है, गर्दन ऐसे अकड़ के चलता है, राम राम भी नहीं करता है। अब बताओ, वो करे नहीं करे, तुम डेली करो। कोई तुम्हारे घर के आगे होके जाए तो उसको ओम शांति कहो, ओम शांति भैया जी, ओम शांति करते रहो। तुम देखना 5 दिन करो, 6ठे दिन अपने आप वो करेगा खुद। मांगने से, सम्मान मांगने से बड़ा कि देने से बड़ा? अब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आए, क्या करना है? उसे बैठाओ, भैया जी बैठो ना, भोजन पाओ, चाय पियो, है ना? तो क्या होगा, वो जाएगा तो वो भी खिलाएगा। तो क्या होगा? ऐसे ही बाबा कहते हैं डेली आप सबको प्यार दीजिए ना। प्यार वो चीज है, प्यार वो चीज है, पत्थर को भगवान बना देती है। पत्थर की तो मूर्ति है, लेकिन क्या है? भगवान के प्रति प्यार, इसीलिए क्या है? वो भगवान बन गया। इसीलिए प्यार करिए ना, सम्मान मत मांगो। चाहे अपने परिवार वाले हो, चाहे घर गृहस्थी वाले हो, चाहे बहू बेटी, सबसे प्यार करिए और निस्वार्थ भाव प्यार। किसी के भी प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो, कहते ना, जहां सुमति जहां संपत नाना, जहां घूमती वहां व्यापार निधाना। ये कहानी हमें सिखाती है। एक जो वो थी ना, कौन? 3 व्यक्ति, एक राहगीर, 3 व्यक्ति एक के घर पर आए और कहा, भैया जी दरवाजा खोलो। वो कौन हो? कि मैं प्रेम हूं, मैं हूं सफलता, मैं हूं धन हूं। आप किसको बुलाना चाहते हो? हमको प्यास लगी है, पानी तीनों को पीना है, लेकिन आप किसको अंदर बुलाना चाहते हो? तो उसने कहा कि भाई थोड़ा मुझे मेरी पत्नी को पूछने दो। वो कंफ्यूज में पड़ गया कि अगर प्रेम को बुलाऊं तो धन मेरे पास नहीं, गरीब हूं, धन कैसे आएगा? उसने विचार किया अगर धन को बुलाऊंगा तो सफलता रह गई। तो तीनों का यही था कि तीनों में से एक ही आएगा, तुमको किसको बुलाना है? अब वो अंदर गया, उन्होंने कहा, अरे भगवान जल्दी खड़े हो जाओ। बोले क्या हुआ? कि 3 व्यक्ति आए हैं, प्यासे हैं वो, तो बुला लो ना अंदर। तो वो कह रहे हैं कि तीनों में से एक आएगा, एक प्रेम है, एक धन है और एक है सफलता। किसको बुलाना है? कि धन मांग ले, धन को बुला ले क्या? पत्नी ने कहा नहीं। सफलता को बुलाए? कि बोल नहीं। तो किसको बुलाना है? प्रेम को बुलाओ, क्योंकि पत्नी भक्त थी, वो भक्ति थी, भगवान को प्यार करती, इसलिए उसको पता है कि भगवान कौन है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही मुझे सार है, जो प्रेम से बजे उसका बेड़ा पार है। उसने कहा प्रेम को बुलाओ। प्रेम को बुलाया, तीनों अंदर आ गए। उसने कहा उस व्यक्ति ने कि आप तो बोल रहे थे कि आएगा, 3 क्यों आ गए? उसने कहा जहां प्रेम है वहां धन भी है, वहां सफलता है, और जहां धन है वहां प्रेम नहीं है, और जहां सफलता है वहां प्रेम नहीं। इसीलिए प्रेम करिए। क्रोध करने से, झगड़ा करने से मटके का पानी भी सूख जाता है मेरे भाई बहनों। इसीलिए आपस में प्रेम करिए। वो कहते ना, मेरे देश प्रेमियो
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, देखो इस धरती से हम सभी का नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन बचाएगा, कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो क्या करेंगे अगर लड़ेंगे ना, जैसे विभीषण और रावण ने विभीषण को निकाल दिया था। राम ने क्या कहा था, रावण ने राम को कहा था, राम अगर मेरा भाई अगर जाता नहीं ना तो मैं मारा नहीं जाता, क्योंकि भेद किसने दिया, विभीषण ने। इसीलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसीलिए प्यार से रहिए भैया, प्यार ही सब कुछ है। जहां प्यार नहीं है वहां पानी भी सूख जाते हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।